भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 का सफल प्रक्षेपण कर एक उपलब्धि और हासिल कर ली है। इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 ने EOS-01 सहित 9 अंतरराष्ट्रीय उपग्रहों सहित उड़ान भरी, जिनमें लिथुआनिया, लक्समबर्ग और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपग्रह शामिल हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की ये 51वीं उड़ान थी। इसरो के मुताबिक EOS-01 के द्वारा पृथ्वी पर नजर रखी जा सकेगी। कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहायक इस उपग्रह के स्थापित होने से भारत की क्षमता और बढ़ेगी। दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में भारत के तकरीबन 1000 वैज्ञानिकों को जगह दी गई है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम ने वैश्विक स्तर पर विषयवार वैज्ञानिकों का विश्लेषण किया था, जिसमें साइटेशन डाटाबेस स्कोपस से प्राप्त वैज्ञानिकों द्वारा 2019 तक दिए गए साइटेशनों के प्रभाव और एक कैलेंडर वर्ष में वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए साइटेशन के प्रभाव को शामिल किया गया था। इस अध्ययन के द्वारा प्रभावित करने वाले विश्व के 2% वैज्ञानिक चुने गए। इस सूची में 0.10% भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं, जिनमें UGC के वाइस चेयरमैन डॉक्टर भूषण पटवर्धन, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर KS रंगप्पा, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अहमद कमाल, गांधीयन इंजीनियरिंग के अगुआ रहे डॉक्टर RA माशेलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पूर्व निदेशक डॉक्टर विद्या अरनकल्ले, आयुका के डॉक्टर नरेश ददीच जैसे वैज्ञानिकों सहित भारत के विभिन्न विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं। मशहूर भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश आर्य ने लद्दाख में पत्तियों के लगभग 2 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म खोजे हैं। कमजोर चट्टानों के बीच मिले 4 फीट लंबे ये जीवाश्म पाम पौधे की पत्तियों के हैं, जो हिमालय में कहीं नहीं पाया जाता। ये खोज उस सिद्धांत को बल देती है जिसके मुताबिक हिमालय की चोटियां टेथीस महासागर से निकली थीं, जो कि भूगर्भीय इतिहास के अनुसार 2 करोड़ वर्ष पहले तक भारत को तिब्बत से अलग करता था। लद्दाख के सिंधु क्षेत्र की तलछट में मौजूद इन जीवाश्म से पता चलता है कि लद्दाख हिमालय कभी समुद्र के नीचे था। पाम के ये जीवाश्म निकट तटीय वातावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर आर्य के मुताबिक जीवाश्मों के बड़े आकार से पता चलता है कि उनके जमाव के समय स्थितियां भूमध्य रेखीय जलवायु परिस्थितियों के समान गर्म और आर्द्र रही होंगी। हर साल की तरह इस बार भी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए इस बार इस आयोजन का विषय साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19 रखा गया था। विश्व विज्ञान दिवस का उद्देश्य शांति और विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। आपको बता दें, ये दिवस साल 1999 में बुडापेस्ट में हुए विज्ञान विश्व सम्मेलन का अनुसरण है, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को ने किया था। इसी कड़ी में यूनेस्को के तहत 10 नवंबर 2002 को पहली बार विश्व विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। तब से दुनिया भर में विज्ञान के लाभों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 10 नवंबर को विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है।